हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस इन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने नॉर्म्ड लीनियर स्पेस नहीं पढ़ा, लीनियर स्पेस नहीं पढ़ा, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको उसको आना चाहिए। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे कन्वर्जेंस इन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में कन्वर्जेंस क्या होता है। ठीक है, तो लेट क्या है, लेट एन, और ये किसका सिंबल है, नॉर्म पढ़ते हैं इसको। लेट एन नॉर्म इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है नॉर्म लीनियर स्पेस का। अगर ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है देन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस एक्स एन किस पर, एन पर, इज सेट टू बी कन्वर्जेस टू एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के कन्वर्जेस कहलाएगा। वो एलिमेंट क्या है, एक्स नॉट। तो इसको अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सच दैट नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स नॉट, यानी कि जो एक्स एन माइनस एक्स नॉट के बीच की जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से छोटी होगी। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी पढ़ लेते हैं। द सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स नॉट इफ़, अगर ये सेटिस्फाई कराएगा तभी एक्स एन एक्स नॉट के कन्वर्जेस होगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट, एक्स एन बराबर एक्स नॉट अगर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि अ सीक्वेंस एक्सन इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस। एक कोई सीक्वेंस जो एक्सन है वो कॉची सीक्वेंस तब कहलाएगा देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर, अगर उस पर कोई पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे एन सच दैट नॉर्म एक्सन माइनस एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। इफ़ एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, अगर प्रत्येक कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो एक नॉर्म लीनियर स्पेस कंप्लीट स्पेस कहलाएगा, या फिर आप कहें कि एक नॉर्म्ड कंप्लीट स्पेस में एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। दूसरा है इन अ नॉर्म लीनियर स्पेस, एक नॉर्म लीनियर स्पेस में एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, यानी कि जो सारे कन्वर्जेंट, प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो कॉची सीक्वेंस है। तो ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना कि एक नॉर्म्ड कंप्लीट स्पेस में, नॉर्म्ड कंप्लीट स्पेस में एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, और एक नॉर्म लीनियर स्पेस में एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, जितने भी प्रत्येक कन्वर्जेंस सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरह की नोट्स के लिए, क्योंकि ऑप्शनल आपका पेपर है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और मिलेंगे अगले शॉर्ट में। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।